हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि हम कोई भी काम कर रहे थे उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे कि हमने किया था कि जैसे मैं कोई काम कर रहा था या तुम कोई काम कर रहे थे तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मैं कोई भी काम कर रहा था, हमने एग्जाम्पल के साथ किए थे ये सब। जैसे आई वॉज प्लेइंग कि मैं खेल रहा था, आई वॉज एक्शन प्लस आई एन जी हमने किया था। आई के साथ जब हम पास्ट की बात बताएंगे तो हम करेंगे काम। आई वॉज जब लगाएंगे, हम पास्ट की बात करेंगे ना, तो आई वॉज एक्शन मतलब काम, उसके साथ आई एन जी। तुम कोई भी काम कर रहे थे, तुम कोई भी काम कर रहे थे। अगर हमने ये बोलना है तो यू के साथ पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए लगेगा वर, और एक्शन कोई भी काम उसके साथ आई एन जी। उसके बाद हमने क्या था, ही वॉज एक्शन प्लस आई एन जी, वह कोई भी काम कर रहा था। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मान लो वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग। वह पढ़ रही थी। जेंडर चेंज होते ही मेल के साथ हम क्या लगाते हैं, ही, और फीमेल के साथ शी। हाँ जी, मेल के साथ ही और फीमेल के साथ शी। तो वह पढ़ रही थी, इसका क्या हो जाएगा, शी वॉज रीडिंग। और वह पढ़ रहा था, इसका क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग। तो ये तो थे कल का रिवीजन। उसके साथ हम आज का भी कुछ कर लेते हैं। आज का हमारा काम है प्रैक्टिस करने का, वो है वी वर एक्शन प्लस आई एन जी और दे वर एक्शन प्लस आई एन जी। हम कोई भी काम कर रहे थे उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये, और वे कोई भी काम कर रहे थे इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इन दो चीज़ों की प्रैक्टिस हम आज इस वीडियो में करेंगे। मान लो देखो, वी का मतलब होता है हमको हम इंग्लिश में बोलते हैं वी। और पास्ट की कोई हैबिट, कोई काम को डिस्क्राइब करने के लिए जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा हो उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए वर लगाते हैं। वी के साथ हम लगाते हैं वर, उसके बाद एक्शन कोई भी और उसके साथ आई एन जी। मान लो अब हम देखो वी वर एक्शन प्लस आई एन जी, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं प्ले। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। देखो अगर हमने हम की बात की तो वी वर प्लेइंग, अगर मैं खुद की बात करूँ तो आई वॉज प्लेइंग, और अगर दूसरे वाले की बात करूँ तो यू वर प्लेइंग। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। रिपीट करते जाइए मेरे साथ साथ। हम जा रहे थे, हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग। हम आ रहे थे, वी वर कमिंग, वी वर कमिंग। हम बना रहे थे, हम बना रहे थे, वी वर मेकिंग। अब आप बना रहे थे, देखो इसके साथ कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। वी वर मेकिंग फूड, कुछ भी बना सकते हो आप, कुछ भी लगा सकते हो और उसको आप एक नया सेंटेंस है जो आप बना सकते हो। हम पी रहे थे, वी वर ड्रिंकिंग, वी वर ड्रिंकिंग। हम बातें कर रहे थे, वी वर टॉकिंग, वी वर टॉकिंग। हम नाच रहे थे, वी वर डांसिंग, वी वर डांसिंग, वी वर डांसिंग। हम देख रहे थे, वी वर वॉचिंग। आप देखो वॉचिंग के बाद आप कुछ भी ऐड करके आप एक नया सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे वी वर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे। वॉच का मतलब होता है देखना, और टीवी जो आप देखते हो, वी वर वॉचिंग टीवी। रिपीट करते जाइए मेरे साथ साथ। हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग, वी वर स्टडिंग। हम दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग,
वी वर रनिंग, हम सो रहे थे, हम सो रहे थे। वी वर स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग, हम चल रहे थे, हम चल रहे थे। वी वर वॉकिंग, वी वर वॉकिंग, वी वर वॉकिंग। अब हमने ये थे वी प्लस वर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी, वी वर एक्शन प्लस आईएनजी, ये थे इसके एग्जाम्पल। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं दे वर एक्शन प्लस आईएनजी की, जिसका मतलब होगा कि वे कोई भी काम कर रहे थे, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसकी हम प्रैक्टिस अब आगे करेंगे। दे वर एक्शन प्लस आईएनजी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है और मेरे साथ साथ रिपीट करना है। दे वर एक्शन प्लस आईएनजी, मान लो अब हम यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से कि वे खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। वे जा रहे थे। दे वर गोइंग, दे वर गोइंग। वे आ रहे थे। दे वर कमिंग, दे वर कमिंग। वे बना रहे थे। दे वर मेकिंग, दे वर मेकिंग। वे पी रहे थे। दे वर ड्रिंकिंग, दे वर ड्रिंकिंग। वे बातें कर रहे थे। वे बातें कर रहे थे। टॉक का मतलब बातें करना। दे वर टॉकिंग, दे वर टॉकिंग। वे नाच रहे थे। वे नाच रहे थे। दे वर डांसिंग, दे वर डांसिंग। वे देख रहे थे। वे देख रहे थे। दे वर वॉचिंग, दे वर वॉचिंग। रिपीट करते जाइए मेरे साथ साथ। वे स्टडी, मान लो वे अध्ययन कर रहे थे। वे अध्ययन कर रहे थे या वे पढ़ रहे थे। दे वर स्टडिंग, दे वर स्टडिंग। वे दौड़ रहे थे। वे दौड़ रहे थे। दे वर रनिंग, दे वर रनिंग। वे सो रहे थे। वे सो रहे थे। दे वर स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग। वे चल रहे थे। वे चल रहे थे। रिपीट करते जाइए मेरे साथ। दे वर वॉकिंग, दे वर वॉकिंग, दे वर वॉकिंग। दोस्तों, एक तो मेरे साथ आपने, मैं जब भी बोलूँ वो रिपीट करना है। और ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको ये सेम वर्ड्स में एक्शंस हैं जो वो यूज़ करती हूँ। आपको खुद को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप अपने कोई भी अगर घर में काम करते हो तो वो अपने माइंड में रख के बोलना है। और इसके अलावा एक्शंस जो आपको पता है, जो आप घर में यूज़ करते हो या आज आपने किया या कल किया, वो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि मैंने आज ये वर्ड, नए वर्ड हैं जो यूज़ किए हैं और ऐसे यूज़ किए हैं, ताकि आपकी करेक्शन हो सके। और ये मैंने बता दिया है, देखो, आई के साथ वोज, ही के साथ वोज, शी के साथ वोज, मतलब जो अकेला पर्सन है उसके साथ वोज। सिर्फ एक यू है जिसके साथ वर लगेगा, बाकी आई, ही, शी इनके साथ वोज लगेगा, यू के साथ वर लगेगा। और एक से ज़्यादा कोई भी इंसान है, जैसे वी है, वी का मतलब हम क्या होता है, एक से ज़्यादा होते हैं हमेशा। हम के साथ वर, दे, वे में भी एक से ज़्यादा पर्सन है तो उसके साथ भी क्या लगेगा, वर लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आई के साथ वोज, ही और शी के साथ वोज, और यू के साथ एक अकेला यू है जो अकेला पर्सन होते हुए भी वर लगवाता है अपने साथ। उसके बाद एक से ज़्यादा पर्सन्स की जहाँ भी बात होगी उसके साथ वर लगेगा, जैसे वी के साथ वर और दे के साथ वर। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा करो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ ना समझ आए या कुछ नया बोलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। जल्दी ही हाजिर होती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।